तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, और मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनना। और मैं कभी आपको नहीं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, उसका जो सुपर थैंक्स का बटन दबाओ, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आप इस बात के गवाह हो। लेकिन आज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो आज का और ये सब्जेक्ट हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हमने अनदेखा कर दिया तो देश में और किस्म के क्राइम बढ़ेंगे जिनका हमारे पूरे समाज पे असर पड़ेगा। मुद्दा ये है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कौन है जो इस देश में नफरत फैला रहा है। क्या देश का मीडिया, टेलीविज़न मीडिया ख़ास तौर पे, क्या वो नफरत फैलाने का भागीदार है? क्या हमारे न्यूज़ एंकर जो टीवी डिबेट्स को मॉडरेट करते हैं, क्या वो इसके जिम्मेदार हैं? और सरकार इस मुद्दे पे चुप क्यों है? हेट स्पीच, नफरत की भाषा, इस मुद्दे को लेके सरकार अपना रुख साफ क्यों नहीं करती? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। अब तक जो मैंने ये 6-7 सवाल आपसे किए, ये टिप्पणियाँ देश की सर्वोच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले की हैं। उन्होंने ये सवाल 2 जज की खंडपीठ ने उठाए हैं और भारत की सरकार को 2 महीने का समय दिया है कि आप इन सब सवालों का जवाब हमें 2 महीने के अंदर अंदर दीजिए। और 22 नवंबर को इस केस की अगली हीयरिंग होगी। अब ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को क्यों कहनी पड़ी? वो इसलिए कि पिछले कुछ समय से देश में से विभिन्न राज्यों में से 11 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे जिनमें हेट स्पीच को चैलेंज किया गया था, नफरत की भाषा को चुनौती दी गई थी। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं, संस्थाएं हैं, और उनमें से तकरीबन हर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने इस किस्म की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो 11 के 11 केसेस को इकट्ठा करके, क्लब टुगेदर करके एक खंडपीठ को वो केस दे दिया कि आप इसका फैसला कीजिए। तो कल पूरे वकीलों के दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सनसनीखेज नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं जिनका हमारे आने वाले दिनों में देश के भविष्य पे, देश पे भविष्य पे बहुत असर पड़ेगा। जो धर्म को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, जात पात को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, ऊंच नीच को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, और एक एजेंडे की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। भाषा पे कंट्रोल नहीं है। उसके कारण भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहस के दौरान बताए हैं। मैं बहुत कम इम्प्रेस होता हूँ, लेकिन ये पहली बार एक आशा की किरण जागी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह इस मुद्दे पे सख्त रहा, अगली तारीख पे भी यही माहौल रहा, तो देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के वो 2 सीनियर जजेस, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने लॉ कमीशन का हवाला दिया है, कुछ पुरानी जजमेंट का हवाला दिया है, और ये भी कहा है सीधे शब्दों में, बिल्कुल जो हम रोज़ अपनी आम जिंदगी में बातें करते हैं कि गोदी मीडिया हो गया, सरकारी मीडिया हो गया, एक पार्टी का पक्षपात किया जा रहा है, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा
कि बहुत सारी चैनल्स, उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन टीवी चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हेट स्पीच के साथ समझौता कर रही हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है हमारे मीडिया के ऊपर। और आप देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कल से, मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, समय नहीं मिलता, लेकिन कल मैंने 3-4 घंटे जब ये जजमेंट के पार्ट्स आए तो टीवी देखना शुरू किया। एनडीटीवी को छोड़ के किसी और मेन लाइन न्यूज़ चैनल ने इस खबर का जिक्र तक नहीं किया। जब एनडीटीवी में डिबेट चल रहा था, जिसमें कुछ पुराने जो दूरदर्शन के टाइम के एंकर थे, उस ज़माने में न्यूज़ कैसे कवर की जाती थी, एंकर किस तरीके से कंडक्ट करते थे डिस्कशन को, डिबेट को, इस किस्म की बातें हो रही थी। और नीचे जो स्लग लाइन चलती रहती है टीवी पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक एक टिप्पणी को दिखाया जा रहा था। सरकार चुप क्यों है? वाई द गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन दिस इशू? सरकार अपना पक्ष क्यों सामने नहीं लाती? सरकार ने अब तक इस इशू पे क्या किया? ये सब टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट ने की। मीडिया को अपने आप रेगुलेट करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया बात हुई जो आपको ये मीडिया नहीं बताएगा। ये इस बात का जिक्र एनडीटीवी ने भी नहीं किया, रवीश कुमार की डिस्कशन में भी नहीं हुआ। एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है कुछ, अगर कोई टीवी चैनल गलत काम करती है तो उसको फाइन पेनल्टी मारा जाता है। वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी उनकी अपनी बनाई हुई है। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूछा कि आप इस किस्म की नफरत की भाषा के खिलाफ क्या एक्शन लेते हो? तो उनके वकील ने कहा कि हम उनको फाइन पेनल्टी मारते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की कि जो फाइन और पेनल्टी की बात आप करते हो, इनसे तो उनकी जेब जो है, जेब जहाँ से पैसा निकल के आना है फाइन पेनल्टी भरने के लिए, उस जेब को खरोच तक नहीं आएगी। ये आप बहानेबाजी छोड़िए, आप कोई सख्त कदम उठाइए। इस किस्म की बहस और टिप्पणियाँ कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब तक हम मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर हमारा ये चौथा स्तंभ यही बिक जाए, कमज़ोर हो जाए, अपनी जिम्मेदारी भूल जाए और जहाँ उसको झुकने को कहा जाए तो वो रेंगने लग जाए, इस किस्म के मीडिया से भगवान बचाए। ये कल बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। अब देखिए, जब एनडीटीवी और एक साउथ की कोई चैनल थी, वो अपनी भाषा में कुछ इसके ऊपर जिक्र कर रहे थे, लेकिन पूरा मीडिया, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की तरह नाम नहीं लूँगा किसी का, वो किसी ने इस खबर को दिखाया तक नहीं। कितनी हैरानी की बात है, क्योंकि उनके अपने खिलाफ जाती। और जब ये डिबेट चल रहा था एनडीटीवी पे, एक दूसरी चैनल पे एक लेडी एंकर, फीमेल एंकर, वो चिल्ला चिल्ला के एक धर्म का नाम लेके दूसरे धर्म को के खिलाफ नफरत उगल रही थी। उसी टाइम पे मैं सब स्विच करके देख रहा था कौन सी चैनल क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही। वो चैनल चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से, क्या अब हमें पूजा करने की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या हमें अभी उनकी वहाँ की सरकार से मांगना पड़ेगा? ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। भूल गई कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा। इसी तरह एक और चैनल पे एक और महोदय हैं, अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट समझते हैं, लेकिन वो बच्चे थे जब हमने काम करना, काफ़ी आगे पहुंच गए थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय पे। वो शख्स बड़े प्यार से किसी की नकल उतार के एक धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। एक देश हमारे संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष देश है।
एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हुकूमत में है, बहुत छोटी सी एक मिनॉरिटी ऑपोजिशन में है। क्या खतरा है किसी को? हज़ारों साल पुराने हमारे धर्म हैं। अंग्रेज़ आए, उसके पहले मुग़ल आए, उसके पहले मंगोल आए, बलोच आए, सब आए, मिटाने आए थे हमें, लेकिन सब भाग के चले गए। हमारे धर्म तो आज भी जिंदा हैं। किससे डर लगता है हमें, ये बात समझ में नहीं आती। और आपकी इस नफरत की भाषा से जो देश में आग लगेगी, उसको बुझाने के लिए आपके पास पर्याप्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं। ये महज बाहर की आग नहीं होगी, ये अंदर की आग भी होगी। और उसको बुझाने से उस किस्म का कोई पानी आज तक नहीं बना जो लोगों के अंदर लगी आग को बुझा सके। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से उठाई। इसलिए मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, क्योंकि मीडिया ने ये खबर नहीं दिखाई, आप प्लीज़ कृपा करके इस वीडियो को आगे जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारा आने वाला फ्यूचर इस ऐसे जो तत्व हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, उनको हराया जा सके। ये कि देश किसी के बाप का नहीं है, हमारा सबका है। जब तक ये बात लोगों के दिमाग में नहीं जाती, लोग डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे। और डर और सहम अपने आप में मौत की निशानी होता है। इसमें एक और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संगीन उठाया है कि इतने कानून देश में बने हैं, लेकिन हेट स्पीच को कंट्रोल करने का कोई कानून नहीं है। वो भी सरकार से पूछा सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप हेट स्पीच के खिलाफ कोई कानून बनाने की सोच रहे हो? नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट कहे कि अगर आप नहीं करते तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बड़ी फटकार इतने प्यार से शायद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कभी नहीं लगाई। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। कभी कभी तो विश्वास उठ जाता था कि बाकी संस्थाओं की तरह शायद हमारे इंसाफ के जो तराजू है वो भी शायद हिलना शुरू हो गया है, थिड़कना शुरू हो गया है। लेकिन इस किस्म के जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सामने आती है तो एक उम्मीद फिर जाग उठती है, एक आशा फिर बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि टीवी डिबेट्स में जो सच्चाई की आवाज़ होती है, निरपेक्ष आवाज़ होती है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। एंकर अपनी मर्जी से डिबेट चलाते हैं और दूसरे की आवाज़ बंद करते हैं। ये भी एक टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एंकर्स को डिबेट अच्छी तरह चलाने चाहिए, अपने व्यूज़ दूसरों पे नहीं ठोसने चाहिए, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दोनों जज महोदय ने कई दिन तक टीवी डिबेट सुने होंगे, एंकर्स की भाषा सुनी होगी, एंकर्स की मंशा समझी होगी, उनका पैसा कमाने का तरीका समझा होगा, भावनाओं को भटकाने की कवायद देखी होगी, और मालिकों का जो निजी उनका इंटरेस्ट है वो भी ज़रूर देखा होगा। अब पूरे मीडिया में से 70% मीडिया अगर अंबानी, अडानी, अग्रवाल, गोयनका, इन लोगों के हाथ में है तो आगे देश का क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसी तरह जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन के साधन सरकार के पास कुछ नहीं है। आज मास मीडिया का ज़माना है। आप देखो हिंदुस्तान में जितने मोबाइल फ़ोन है वो शायद चाइना को छोड़ के किसी और देश में नहीं होंगे। लेकिन क्या आज तक कोई मोबाइल का कानून है? मोबाइल के इस्तेमाल पे क्या किसी किस्म की बंदिश, कोई अंकुश कुछ है? कुछ अगर आपको मोबाइल के कोई धमकी देता है, अनलेस टू रिकॉर्ड इट करके कराओ, और उसकी जो मोबाइल फ़ोन पे जो बात होती है
उसको अगर पुलिस के पास जाना है तो आपको कंपनी जो है वो उससे परमिशन लेनी होगी। सब मैसेजेस एनक्रिप्टेड आते हैं और उनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं रहती अनलेस पुलिस उसको कंफर्म करे, उनका प्रिंट आउट मंगवाया जाए। तो मोबाइल फ़ोन देश में चलते हैं, रेगुलेट विदेश से होते हैं। मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए तो उसको लोकेट करने का कोई तरीका नहीं है अनलेस आपने कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हों अपने मोबाइल पे, तो दूसरी बात है। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। बनाने वाली कंपनियां प्राइवेट, उनकी नेटवर्किंग वाली कंपनियां प्राइवेट, इंटरनेट सप्लाई करने वाले कंपनियां प्राइवेट और उनको चार्जर बनाने वाली कंपनियां प्राइवेट, उसका जो बिलिंग कलेक्शन जो फाइनेंशियल सारा है वो सब प्राइवेट। और अब जो बिजली की कंपनियां देश में है बड़ी, ट्रांसमिशन का, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इसी तरह नफरत की आवाज़ फैलती रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक कोई सुदर्शन टीवी का जिक्र भी किया गया है जिसमें एक डिबेट के दौरान हेट स्पीच का इस्तेमाल किया गया। उसमें धर्म संसद का जिक्र भी किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि हम कोरोना के टाइम पे वो धर्म संसद हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि ठीक है ये धर्म का मामला है, आप संसद कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हेट स्पीच हुई, लेकिन कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया कि तब से केस लटका हुआ था। और सब केस इकट्ठे होने के बाद आज जो बहस कल हुई है उसके जो डिस्कशन हुई, जो आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस की हैं, टिप्पणियां की हैं, ये एक बहुत बड़ा आशा का स्रोत हैं और मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा अटैक है। अब देखना पड़ेगा मीडिया इसका सामना कैसे करता है। एक बात तो मीडिया ने दिखा दी कि आप जो मर्जी बोलते रहो, हम आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को ब्लैकआउट किया गया, जैसे इमरजेंसी में होता था। जो खबर लोगों को तक नहीं जानी चाहिए उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता था। तो इसी तरह से आज एक किस्म की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाली हालात देश में चल रहे हैं। हमें वही परोसा जा रहा है जो वो लोग चाहते हैं कि जनता को परोस के दे दिया जाए। आपकी अपनी आज़ादी, आपका अपना जीने का तरीका, आपका अपना पाठ पूजा करने का तरीका, आपकी अपने धार्मिक भावनाएं, आस्थाएं, वो सबको झंझोड़ा जा रहा है। आपके जो आपकी टॉलरेंस है, जो आपकी सहन शक्ति है, उसका इम्तिहान लिया जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आपने इसी तरह बर्दाश्त करते रहे तो एक दिन दब जाओगे, पिस जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक चिंता दूर करने वाला संकेत है। अगर ये हेट जो भावना है, हेट स्पीच है, ये देश में से बंद हो जाए तो बहुत बड़ा भला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून बनाने को कहा है, लेकिन उसमें एक शंका और उठती है। अगर सरकार ने बहुत सख्त कानून बना दिए, जैसे पहले जो कानून ख़त्म हुए हैं अभी, डेफेमेशन का केस था, सेडिशन के केसेस थे, अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार ने कानून बनाने का फैसला ले भी लिया तो उसमें लाखों लोगों को, हज़ारों को नहीं, उनको छोटी सी बात पे पकड़ के अंदर कर देंगे। अंदर कौन जाएंगे? जो उनके विरोधी हैं। आप हेट स्पीच फैला रहे हो। तो इस कॉइन के भी दो पहलू हैं, सिक्के के दो साइड हैं। एक तरफ तो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका मिस यूज़ होने के चांसेस बहुत हैं। अब देखने वाली बात होगी जब 2 महीने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या बताती है।
क्या उनको बताएगी कि हम किस किस्म का कानून बनाने जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे देखना होगा कि उसमें पर्याप्त सेफ गार्ड होने चाहिए। लोगों की जान माल की रक्षा कहीं हेट स्पीच को बचाने के लिए दांव पे नहीं लगा दी जाए। एक बार फिर आपको कहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मीडिया ने इसको दरकिनार कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।